नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीएल के सेकंड टी20 मैच के बारे में, जो कि फाल्कन और गुयाना के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है सर विविन रिचर्ड स्टेडियम। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, प्लस अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हो। वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 140 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 155 से 165 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेंगे सैम बिलिंग मिलेंगे, गुरबाज मिलेंगे, साई होप मिलेंगे, आजम खान मिलेंगे और साथ में आपको जेवेल देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपके लिए जो सेफ ऑप्शन है कीपिंग सेक्शन में वो आपके लिए सैम बिलिंग है। बाकी आप गुरबाज को फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे अगर ये कीपिंग करते हैं उस केस में आप इसे दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें साई होप आपके लिए इस मैच में इंपॉर्टेंट रहेंगे, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन के भी एक अच्छे चॉइस रहेंगे। बाकी ध्यान रहे इस वेन्यू में साई होप का रिकॉर्ड अच्छा है तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें आजम खान को आप जीएल के टीमों में ही रोटेट करें, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब गुयाना फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल रिस्की लग रहे हैं तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जेविल को भी आप जीएल के टीमों में ही रोटेट करें। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं कीपिंग सेक्शन से सैम बिलिंग, गुरबाज और साई होप को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे हिटमायर ध्यान रहे आपके लिए सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट रहेंगे जब गुयाना सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं हिटमायर को ड्रॉप कर रहा हूँ। वही बात करें फ़कार जमान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी ध्यान रहे ये हिट एंड मिस वाले प्लेयर हैं। बाकी अगर आप इसे रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब फाल्कोन सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं फ़कार जमान को पिक करके चल रहा हूँ। वही बात करें सैम अयूब के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें बिशप को आप जेल के टीमों में ही रोटेट करें। वही बात करें जस्टिन को आप जेल के टीमों में ही रोटेट करें। बाकी एंडरसन और नंदू के खेलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे क्रिस ग्रीन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब फाल्कोन फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे इस वेन्यू में स्पिनर्स को उतना एडवांटेज नहीं मिलता है तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ग्रीन को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें शैपर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे, प्लस ये आपको डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे उस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप चाहते इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं जब गुयाना फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं शैपर्ड को पिक करके चल रहा हूँ। वही बात करें वसीम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब फाल्कोन सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हैं उस केस में आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं वसीम को पिक करके चल रहा हूँ। वही बात करें पेटोरियस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, ये भी आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, प्लस ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेंगे उस केस में आप चाहे तो इसे रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं पेटोरियस को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें शमार का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अच्छा खासा बैकअप देंगे, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं शमार को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें केमू पॉल के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलते हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही रोटेट करें। वही बात करें परिमूस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो ध्यान रहे आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी इनके ओवर कटते हैं। बाकी अगर इनका स्पेल अच्छा गया उस केस में अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेंगे तो आप इसे जीएल के टीमों में ही रोटेट करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे मोहम्मद
मोहम्मद आमिर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब फाल्कोन फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं आमिर को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ, क्योंकि ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हैं, प्लस ये भी आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। वही बात करें ताहिर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे इस मैच में ये जेल पिक रहेंगे आपके लिए, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब गुयाना फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं ताहिर को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें एलन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब फाल्कोन फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली ये बॉलिंग कम कर रहे हैं तो आप इसे बैटिंग के पर्पज से ही रोटेट करके चले। फिलहाल के लिए मैं एलन को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। वही बात करें मोती आपके लिए सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट रहेंगे जब गुयाना सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे ये अपने हो सके तो पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेंगे तो आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मोती को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो मोती को ड्रॉप करके किसी अन्य प्लेयर को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें हैडन को आप जेल की टीमों में ही रोटेट करें। वही बात करें केविन के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें जोसेफ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब गुयाना फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा गया तो ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेंगे, नहीं तो ये आपको 2 से 3 ओवर ही बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जोसेफ को ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। वही बात करें जेम्स को आप जेल की टीमों में ही रोटेट करें। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर मोती को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो जोसेफ को रोटेट करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे सेपर्ड मिलेंगे, गुरबाज मिलेंगे और साथ में आपको समार देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप पिटोरियस को ट्राई करके चल सकते हैं, साई होप को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप फ़कार जमान को सेकंड इनिंग में जब फाल्कोन सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।